अंबेडकर अछूतों के लिए काम कर रहे थे और उस दौरान गांधी भी इस वर्ग की आवाज उठा रहे थे, लेकिन दोनों के काम करने के अपने तरीके थे। अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। गांधी सालों से दलितों के लिए काम कर रहे थे और अब अंबेडकर इस विमर्श के केंद्र में आ गए थे। 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में दोनों के बीच पहली बैठक तय हुई। यह मुलाकात काफी दिलचस्प थी। अंबेडकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की दलितों के प्रति सहानुभूति औपचारिकता भर है। महात्मा गांधी ने अंबेडकर को शांत करने की कोशिश की और उन्हें मातृभूमि के संघर्ष में एक महान देशभक्त बताया। अंबेडकर ने इस पर जवाब दिया, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी अछूत इस भूमि पर गर्व नहीं कर सकता जहां उसके साथ बिल्लियों और कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। दोनों के बीच इस बातचीत का जिक्र शशि थरूर की किताब अंबेडकर अ लाइफ में मिलता है। साल 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दलितों, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और अन्य लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई थी। इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की गई थी। इन निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवार और केवल दलितों को ही वोट देने का अधिकार था। गांधी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसके खिलाफ सितंबर 1932 में गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में अपना अनशन शुरू किया और देश में तनाव का माहौल बन गया। अंबेडकर ने कहा था, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन गांधी जी को कोई नया प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। 22 सितंबर को अंबेडकर गांधी से मिलने यरवदा जेल गए। अंबेडकर ने कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पर गांधी ने कहा, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं। इसके बाद पुनः पैक्ट हुआ। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों की जगह आरक्षित सीटों के प्रस्ताव पर सहमति बनी। डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को अछूतों के लिए 147 से ज्यादा आरक्षित सीटों के साथ पुनः पैक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पुनः पैक्ट ने अंबेडकर और कांग्रेस के बीच गहरी खाई को सामने ला दिया। अंबेडकर का मानना था कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों से समझौता किया है, जिसके कारण उन्होंने खुद को पार्टी से दूर कर लिया है। 1955 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अंबेडकर ने कहा था, मुझे आश्चर्य होता है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है। वो युग निर्माण करने वाले नहीं हैं।